जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग अक्सर लोग आते होंगे तो कहते हैं यही बात की जो है हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, मैंने कार खरीद ली, मैंने 2 चक्का खरीद ली। ठीक है, ऐसी बात लोग करते होंगे, दिखाते होंगे कि मैं इतना कमाता हूँ, महीने में ऐसे कमा लेता हूँ, बहुत तरीके के आपको ऑफर देते होंगे लोग। ठीक है, लेकिन एक बात नहीं आपको पता चलती होगी। आप उनसे जब पूछते हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कहाँ से आता है, तो अक्सर बहुत कम ही लोग बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कहाँ से आता है। हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता कहाँ से है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां काम कैसे करती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसमें पैसा मेन तो यही जानने का फोकस है कि पैसा इसमें कहाँ से आता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार 2,000 5,000 देकर के इसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको हर महीने 20,000 25,000 की सैलरी मिलेगी। हम उनसे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं भैया कि अगर हम दे रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग अक्सर बताते हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं है, ना तो सामान बेचना ना तो कुछ करना है। तो आखिरकार एक बात आप बताइए कि अगर सामान नहीं बेचेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम जुड़ेंगे, हमारे नीचे कुछ लोग जुड़ेंगे, आखिरकार कोई जो हमसे ऊपर होता है, लोग कहते हैं 10 लाख कमाते हैं, 12 लाख 20 लाख कमाते हैं, एक बार से कोई कहता 50 लाख कमाते हैं। लेकिन एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि आखिरकार किसी को महीने में 50 लाख, किसी को 60 लाख, किसी को 10 हजार 20,000, 10 लाख 12 लाख, आखिरकार कंपनी देती कहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग में, जब ना तो कोई चीज बेचा जाएगा ना तो कोई चीज खरीदी जाएगी। तो एक बात बताइए, हर महीने आप 5,000 देके ज्वाइन हो जाइए, आपको हर महीने 25,000 कहाँ से लाके कंपनी देगी। कंपनी को भी तो कमाई होनी चाहिए, बिना कंपनी की कमाई कंपनी आपको लाके दे देगी, ऐसे दे देगी, ऐसा दे सकती है? नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता कहाँ से है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले यही जानने जा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कहाँ से आता है। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, इसमें पैसा ध्यान दीजिए कहाँ से आता है। एक मेन कंपनी थे पहले, जैसे हम लोग देखते थे कि जो है एडवर्टाइजेशन, क्या जानते थे, एडवर्टाइजेशन, जैसे कि मतलब प्रचार, क्या जानते हैं, प्रचार। ठीक है, जैसे आप लोग अक्सर देखे होंगे कि कोई प्रोडक्ट बेचना है, जैसे कोई भी चीज बेचना होता था तो किसी हीरो को लोग बुला करके और कहते थे कि एडवर्टाइज आप दिखाइए कि इस चीज को खरीदे। तो हीरो क्या दिखाता था, लीजिए, अगर खाने वाली फूड की चीज है, जैसे मान लीजिए कि रजनीगंधा का प्रचार, रजनीगंधा का प्रचार शाहरुख खान जी करते हैं। ठीक, तो अब बताइए, आप कहते हैं ना कि आप खाइए, और अजय देवगन का देखिए, कहते जुआ केसरी, तो एकदम खो जाइए। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को खिला के दिखाइए कैमरे के सामने, आप दूसरे के बच्चे को खिलाने के लिए प्रेरित कर रहे हो, आप अपने बच्चे को खिला के दिखाइए ना, तब ना मानेंगे कि आपकी औकात है। ये ऐसे आके मतलब प्रचार करेंगे, इसका क्या मतलब निकला। समझ में आ रहा है कि नहीं। छोड़िए, उधर जाना नहीं है, लोगों को ये जानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कहां से था। तो जो इस तरीके से लोग प्रचार करते थे किसी भी चीज का, तो वो क्या कहते थे कि इस कंपनी का प्रमोशन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब प्रचार करते थे इस तरीके से, तो प्रचार करते थे, तो प्रचार करने के लिए वो इस तरीके का ऐड दिखाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लेते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा प्रचार करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा लेते थे, तो कंपनियों का जो पैसा था बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो जाता था। कंपनियां इस तरीके से उब चुकी थी, जिसके वजह से अब देखते होंगे अक्सर बहुत कम ही कंपनियों का प्रचार करने के लिए अब कोई आते हैं। कोई भी हीरो हुआ, कोई भी हीरोइन हुई, अब बहुत ही कम कंपनियों का प्रचार करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, आगे ध्यान रखना। अब क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, इस चीज को दूर करने के लिए जो आई वो क्या आई, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि जो भी जुड़ता है आदमी इस चीज में, इसमें कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी उथुआ नहीं होती है। इसमें एक ही मेन रीजन होता है, इसमें एक ही मेन रीजन होता है, जिसके नीचे पोर्शन के नीचे आप लोग क्या होते हैं, सब लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं। और कंपनी क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अब जैसे कि आप कोई भी कंपनी हो गई, जैसे आप कोई मोबाइल की कंपनी होगी, ठीक है, क्या हो गई, मोबाइल। ठीक है, तो अब मोबाइल की जो कंपनी है वो डायरेक्ट थोड़ी ना बनाती है। मोबाइल को कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है। कौन बनाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चर। ठीक है, इसको कौन बनाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, मोबाइल फोन बना दी। ठीक है, अब मोबाइल फोन किसको पास जाएगा, मोबाइल फोन को बेचने के लिए क्या होगा कि अब या तो चाहे एडवर्टाइजमेंट कराओ, यानी प्रचार दिखाओ, किसी हीरो को बुला करके अच्छा खासा मोटी की रकम दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद क्या होता था कि अब या तो ये दिखाओ या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से इसको बेचो। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी होता था वो क्या करता था कि सामने वाला नेटवर्क मार्केटिंग में ले जाके दे देता था कि जो नीचे काम करते थे कि आप इसको लीजिए और बेचिए।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब वो आपसे जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद उसको देते हैं क्या करने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। अब उसको आप लेंगे, आप अपने से नीचे वाले को देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा क्या होता है कि जुड़ते हैं लोग, ठीक है, जुड़ करके ले जाके उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। इस तरीके से बेचने के हिसाब से क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो कंपनी को एडवर्टाइजमेंट कराने का खर्चा नहीं देखना पड़ता है। इस तरीके का जो प्रचार करने का पैसा होता है वो देखना नहीं पड़ता है। इस वजह से जो चीजें हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगी, सस्ती भी होने लगी और जो है खरीदने वाले को महंगी भी नहीं पड़ी। इस वजह से लोग क्या होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग चली। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है कि जो प्रोडक्ट जब बिकता है तभी पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। अब मोबाइल फोन क्या होगा, अब कंपनी के बाद अब कोई भी दुकान का शॉप अगर जुड़ा है, जो दुकानदार चलाता है, जो मोबाइल वोबाइल बेचने वाला है, जो दुकान है, दुकान को चलाता है, मोबाइल वोबाइल बेचता है, वो क्या करेगा, वो इस कंपनी से जुड़ जाएगा। अब वो इस कंपनी से जुड़ने के बाद क्या करता है कि इस कंपनी से जब वो जुड़ जाएगा तो इस कंपनी से जुड़ने के बाद वो सीधा सीधा क्या करेगा, अब क्या हो जाएगा, जो है पहले की तरह जो है होलसेलर के पास जाएगा खरीदने के लिए, नहीं जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर के पास खरीदने नहीं जाएगा। वो सीधा क्या करेगा, वो सीधा सीधा अपना कंपनी से मंगा लेगा, आ जाएगा उसके पास, ठीक है। जब उसके पास आ जाएगा यहाँ से मोबाइल फोन, उसके बाद वो क्या कर देगा, दुकान में रखेगा, खरीदने वाला जाएगा, उसको जो फोन 20,000 का आ रहा था उसको 15,000 में मिल जा रहा है। तो खरीदने वालों को क्या होगा, ज्यादातर सस्ती चीजें मिलेंगी कि नहीं, खरीदने वालों को ज्यादातर चीजें क्या मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी। तो इसी वजह से क्या होता था कि अब फोन की क्या होती थी, यहाँ पे मान लो दुकानदार, तो यहाँ से कहाँ पे आता था, दुकानदार के पास। और जब दुकानदार के पास आता तो यहाँ से क्या हो जाती थी, बिक्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब ये चीज दुकानदार के पास आएगी तो दुकानदार क्या कर देता था, इसकी बिक्री, और दुकानदार इसको ले जाके क्या कर देता था, बेच देता था। तो अब बेच दिया दुकानदार, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब दुकानदार इसको बेच देगा तो वहीं से जो पैसा मिलता था उसी के आधार पे हम लोगों को कमीशन वमीशन कट के, जो लोग काम करते हैं कंपनी में, उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। अब किस आधार पे पैसा मिलता है इसके बारे में हम बाद में आपको समझाएंगे, ठीक है। अभी तो पहले अब जान लेते हैं हम लोग कि नेटवर्क, समझ में आ गया पैसा कहाँ से आता है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी ज्वाइन कैसे करता है, ठीक है। तो आप कभी भीटहुर देखे हो, भीटहुर देखे हो, जो नहीं देखा होगा भाई देख लेगा। गाँव में अक्सर जो है गांव की जो महिलाएं होती हैं वो गोबर की चिपरी पात करके ना, तो उसी का भीटहुर लगाती हैं। तो भीटहुर में जमीन पे खूब एकदम चौड़ा होता है, जमीन पे खूब एकदम क्या होता है, चौड़ा होता है, और सिर पे जाते जाते क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। सिर पे जाते जाते क्या हो जाता है, पूरा एकदम पतला हो जाता है, एकदम वैसे भिटहू के जैसी इसमें भी क्या बनती है, जब आप जुड़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में तो एकदम भिटहू की जैसी ही पूरी क्या बनती है, एक चेन बनती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना क्या होता है कि भिटहू में पहले जड़ बनती है, उसके बाद पलई बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले पलई बनती है तब जड़ बनता है। ये उल्टा है नेटवर्क मार्केटिंग का, अजीब टाइप का है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप क्या हो गया, कोई आदमी भाई साहब क्या हो गए कि यहाँ पे जुड़ गए, मान लेते हैं ये बकलोलवा यहाँ पे क्या हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ गया। ये बकलोलवा यहाँ जुड़ गया तो ये क्या करेगा, अपने नीचे मान लेते हैं 2 लोगों को जोड़ दिया। कितने बकलोलवा को जोड़ दिया, 2 बकलोलवा को जोड़ दिया, देख लीजिए 2 बकलोलवा को जोड़ दिया। अब ये दोनों भी अपने नीचे 2-2 को जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए ये भी वही करेंगे, ये भी वही भाई साहब वही काम करेंगे ना, ये भी तो 2-2 लोगों को जोड़ देंगे, ये भी वही काम करेंगे। ठीक है। अब देखिए, आप देखिए ऊपर पतला है लेकिन जितना जितना आ रहा है देखो क्या हो रहा है, चौड़ा होता चला जा रहा है। अब आपको हम समझाएंगे कंपनी को फायदा क्या होता है इस हिसाब से। अब कोई भी चीज है, आप ही ध्यान रखिए, कोई भी चीज है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था। एक ही ऐड के लिए लगभग जो है क्या लगभग 10 लाख 20 लाख देना पड़ जाता था एक ही आदमी को।
ये एक हिसाब से। अब यहाँ कोई डेट क्या है, सपोज डेट क्या है 100 रुपए की, कितने की है 100 की चीज है। अब 100 की चीज ये क्या की है, उसको इनको भी बेच दी, ठीक है, इनको भी बेच दी, ठीक है। तो अब इन से क्या होगा कि 5% का क्या होता है कमीशन कटता है, 10% का कमीशन कटता है। कितने परसेंट का, 10% का कमीशन कटेगा, ठीक है। अब 10% का कमीशन कटेगा तो 10 रुपया इनके में से, 10 रुपया इनके में से, इनका कितने का फायदा हुआ 20 का, 20 रुपए का फायदा हुआ। 5% इनको दे देगी कंपनी, 5% इनको, तब भी तो 5 रुपये, 5 रुपये इनको, कंपनी को कितना 10 रुपए का हो रहा है कि नहीं फायदा, 10 रुपए का हुआ। लेकिन वही आप सोचिए कि अब वही चीजें बेचने के लिए इनको दी गया, इनको दी गया, लेकिन जब इधर भी जुड़ गए तो अब कितने लोग हो गए आप बताइए। देखिए 1 2 3, अब देखिए 100 रुपया इधर आ गया, 100 रुपया इधर इनको हो गया, 100 इनके हिसाब से, 100 इनके हिसाब से। आप बताइए टोटल कितने हो गए, 4 2 600। अब 6 में से अगर देखें आप दोगे इस हिसाब से, तो अब अगर ये कि 600 इस हिसाब, ठीक है, तो 600 इस हिसाब से, तो आप देखिए कितना बच रहा है, 60 रुपया बचेगा। कितना बचेगा कंपनी को, 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपया कंपनी का। अब 60 रुपए में से कंपनी देगी 5 5 रुपया देगी ना, 5 5 10 5 13 5 24 5 25 और 5 6 30, 30 रुपये इधर खर्चा बच गया, 30 रुपया बच रहा है कंपनी को। बहुत ही ज्यादा इस हिसाब से क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग आई। मार्केटिंग में ऐसे जोड़ा जाता है, देखो ये आपको जोड़ेंगे तो आप अपने नीचे किसी को जोड़ोगे, आप ऐसा नहीं कि दुनिया लोगों को जोड़ सकते हो, जितने की इच्छा उतने को जोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, जितने की इच्छा है आप उतने को जोड़ सकते हो, जैसे जैसे जोड़ोगे वैसे कमीशन मिलेगा और वैसे आपकी कमाई होगी इसमें। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ था, फायदा हुआ था, प्रॉफिट, वो सब बात की बात है, ज्यादा इसमें घोर अध्ययन नहीं करना लोगों को। मेन यही जानना था कि इसमें पैसा कहाँ से आता, तो पैसा यही आता कि जब सामानें बेची जाती है, कंपनी में आप जुड़ोगे, कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी, कंपनी आप प्रोडक्ट को बेचोगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और कंपनी आपको वहां से कमीशन कटेगा और आपको पैसा देगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं, अब ध्यान रखना जो ये कंपनियां चल रही हैं, जो ये कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, लगभग ऐसे 10,000 कंपनी, ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, ऐसी लगभग कितनी 10,000, 10,000 कंपनी, ठीक है। इतनी कंपनियां जो हैं अभी भी भारत में वर्तमान समय में नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिनमें से केवल बस 10 ही बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। 10 कंपनियां ऐसी कि बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं और अच्छे से कमाई भी कर रही हैं। तो 10 कंपनियां हैं जो हैं अच्छी स्थिति में, ठीक है, यानी कि 10 कंपनियां बहुत ही बेहतर पोजीशन में बढ़िया से कमाई धमाई कर रही हैं। बाकी की जो ये कंपनियां हैं वो उतना अभी अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाई है, ठीक है। और टॉप कंपनियों में है वो 10 कंपनियां हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, आपको हम बता दें, जैसे कि मान लीजिए एम हो गया, एम कंपनी हो गई, और भी आती है जैसे कि मेडिकेयर हो गई, मेडिकेयर हो गई, एवो हो गई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ऐसी 10 कंपनियां हैं जो मतलब टॉप के पोजीशन में चल रही हैं। बाकी कंपनियों की अच्छी खासी पोजीशन और स्थिति नहीं है। भारत का एक संगठन है जिसको बोलते हैं IFI, भारत का एक बेहतर संगठन है, ठीक है। भारत में ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं वो इनकी जानकारी रखता है और उसके अनुसार जो वो है, कौन है, IFCCI। और एक तो है, एक और कंपनी ऐसी हुआ है KPMG। ये जो संगठन है, ये संगठन इतना पता लगाया लगभग 2025 तक, कितने तक, तो 2025 तक, जो सन 2025 है, यहाँ तक जाते जाते जो भारत में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, इन कंपनियों का जो साल का जो ये कंपनी है, एक जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं, इन कंपनी का जो टर्न ओवर है लगभग 625 बिलियन, 625 बिलियन डॉलर, 625 बिलियन डॉलर हो जाएगा इनका पूरे, मतलब एक साल का जो टर्न ओवर हो जाएगा इनका 2025 तक, वो 625 बिलियन डॉलर, यानी कि अपने हिसाब में कहें, ठीक है, अपने इधर के पोजीशन में कहें तो 62,500 करोड़,
यानी कि कंपनियां हैं, इनका जो टर्नओवर हो जाएगा एक साल में इधर से उधर का, वो लगभग 62,500 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, 2025 तक जाते जाते। ठीक है, तो समझ में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कहाँ से आता है, एक बार फिर जान लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कहाँ से आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ध्यान रखना, पहले शुरुआत में क्या होता था कि प्रचार करना पड़ता था। प्रचार करने के लिए जैसे फेयर लवली हो गई, तो प्रचार करने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, या कई भी बड़ी बड़ी कंपनियां जब प्रोडक्ट नया नया लॉन्च होता था तो उसका प्रचार हीरो से करवाया जाता था, और हीरो उसका प्रचार करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लेता था। इस चीज को दूर करने के लिए क्या आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आ गई। ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बहुत ही भरोसेमंद कंपनियों के हिसाब से काम करती थी। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया कि अब ये जो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा आता था वो बचने लगा। अब जब ये एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता था, जब ये खर्चा बचने लगा, तो अब क्या होता था कि इसमें क्या होता था कि प्रचार की स्थिति दूर हो गई। जब ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी आ गई, तो अब कोई चीज मैन्युफैक्चर करेगी तो कौन करेगी, मैन्युफैक्चर कंपनी करेगी। जब मैन्युफैक्चर कंपनी उसको बना देगी, कोई भी चीज, आप मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल कौन बनाएगा, मैन्युफैक्चर कंपनी। मैन्युफैक्चर बना करके किसको देगी, कंपनी को देगी। अब कंपनी क्या करेगी, इसको जो उसका दुकानदार होगा, यानी जो जुड़ने वाला उससे आदमी होगा, नीचे उसकी जुड़ा रहेगा। आप इस स्थिति में अभी समझाएंगे। ठीक है, तो जो जुड़ा रहेगा वो फोन किसको देगा, उसको देगा, वो अपना बेच देगा। समझ में नहीं, वो क्या कर देगा, उस चीज को बेच देगा। अब बेच देगा तो उसके क्या होता है, इस तरीके से बिक्री होगी तो पैसा निकलता है। तो इस हिसाब से क्या होता था, कंपनी को प्रॉफिट होता था। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो चीजें बहुत आती थी, जो चीज 20,000 का है, जैसे जो फोन 20,000 का है, वो इस हिसाब पे आते थे 15,000 का हो जाता था। तो इस हिसाब पे हम लोगों को बहुत ही ज्यादा लगा, प्रॉफिट होने लगा, और ये सब प्रॉफिट होने की वजह से ही क्या हो गया कि ज्यादा फायदा आने लगा। अब ध्यान रखना क्या होता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोग जुड़ते हैं, तो कोई भी एक मेन कंपनी होती है, उसके नीचे एक बंदा होता है, उसके नीचे आप वो अपने नीचे मान लीजिए 2 लोगों को जोड़ दिया, वो 2 लोग जो है अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ देंगे, वो भी 2 लोगों को जोड़ देंगे। तो ऐसे क्या होता था कि इसमें वृद्धि होती चली जाती थी। अब ऐसा बहुत सारे लोग, इसमें करोड़ों लोग जुड़े हैं इन कंपनियों के साथ, जिसकी वजह से इनका टर्नओवर क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ऐसे जो ये कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की, ऐसी लगभग 10,000 कंपनियां हैं जो भारत में क्या कर रही हैं, इस समय वर्क कर रही हैं। इसमें टॉप पर जो है 10 कंपनियां चल रही हैं, जैसे एमएलएम हो गई, मेडिकेयर हो गई, एवॉन हो गई। ऐसी जो 10 कंपनियां हैं बहुत ही टॉप स्थिति पे चल रही हैं। भारत का एक संगठन है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का एक भारत का एक संगठन है, एक संगठन है, 2 संगठन है, एक है FICCI और एक है KPMG। ये संगठन क्या पता लगाए हैं, ये संगठन यही पता लगाए हैं, इनके अनुसार ये यही मत दिए हैं कि लगभग 2025 तक जाते जाते ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं, लगभग इनका जो साल का टर्नओवर है वो 625 करोड़ हो जाए, 625 बिलियन डॉलर हो जाएगा। 625 बिलियन डॉलर का अर्थ होता है 62,500 करोड़। ठीक है, 62,500 करोड़। समझ में आ गया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कैसे आपको लगी जानकारी, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।